इनके ऊपर कभी क्या मसलत है? इन कमेटियों को रोको, ये नौजवानों को उभारो, तभी जाके कुछ हो सकता है। एक मस्जिद चलाने वाला 10 आदमी का पैसे की जरूरत चाहिए उसे। यहाँ ना मसलक है ना मजहब है, सिर्फ है तो पैसा। अब इन लोगों के ऊपर हम क्या बात करें? बात अलग है, लेकिन ये जो कोशिश है, ये जो आईना आने वाले वक्त के ऊपर हम कैसे करके लोगों से जुड़े, कैसे करके साथ में लें, कैसे करके लेकर के चलें, इस वास्ते सारी तंजीमों को हमने आवाज दी। पिछली बार तो महाल वाले बेचारे नहीं आए, शायद अभी वो नहीं आए, वो उनका अपना ये है। आज सुन्नी जमात, आप सुन्नी जमात कर्नाटक की तरफ से मौजूद है। सदा इत्तेहाद के सदर और उनके जो भी अहदेदारान हैं, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके बातचीत की। कुछ सवालात थे, मैं थोड़ा सा देर से पहुंचा और ज़्यादा सब लोगों की बात सुन नहीं सका। जब मैं पहुंचा तो रोशन बेग साहब बात कर रहे थे और बहरहाल एक राइट अप उन्होंने दिया है हमको। उसमें कुछ सवालात हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग कौम के लिए कांग्रेस पार्टी में अगर पार्टी पावर को आती है तो हम क्या कर सकते हैं। और चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे लिमिटेशंस हैं कोई भी भरोसा देने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो बनने से पहले हम सारी कम्युनिटीज़ को बुला करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करते हैं और जो भी माहौल तरीक़े से और जो भी विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ होता है उसको हम मंजूर करके लागू करने की कोशिश करते हैं। वही तो क्या हिकमत करना चाहिए, उसके लिए तो सभी पूरे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। क्या करना है क्या नहीं है। अब ये पहली मीटिंग जो बुलाए हैं क्या कैसे सदा इत्तेहाद की जो है हमारे बाबा हजरत ने पहले एक शुरुआत करे हैं, पूरे आदमी को बुला के हर पार्टी से जो है लीडर्स को बुलाए हैं, उनकी ओपिनियन लिए हैं। इंशाअल्लाह और दूसरी बैठक में क्या करना है क्या चाहिए, कैंडिडेट्स कैसा करते हैं, कौन सी पार्टी से क्या करते हैं। अगर दाले बोले तो हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स दाले से जगह दूसरी पार्टी क्या करना है, कैसा करना है, उसमें कोऑर्डिनेशन रख ले को चले तो अच्छा रहता बोल के ओपिनियन उनकी जाहिर करे हैं। इंशाअल्लाह हमें भी हमारे लीडर्स हैं हमारे भी पार्टी के अंदर, उनके पास हर चीज़ के बारे में जो है ना तो गुफ्तगू वो जाके उनके पास जिक्र करते। इंशाअल्लाह वहाँ भी होने के बाद क्या हमारा फैसला आता है इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आके जाहिर करते हैं। उसमें उन्होंने क्या आता, उनकी तरफ से क्या आता, हमारी तरफ से क्या आता बोल के एक नेक और बेहतरीन जो है कौम के आइंदा आने वाले नुमाइंदों के लिए क्या क्या कर सकते हैं इंशाअल्लाह हम सब मिल के जरूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए आज सदा इत्तेहाद आली जनाब मुजाहिद बाबा साहब और उनके जितने भी मेंबरान हैं और उलमा इकराम सारे ज़िलों से बेंगलोर आए हैं और ऑल पार्टी बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस को उन्हें दावत दी। आज का जो माहौल चल रहा है कर्नाटका के अंदर, उस माहौल को मुसलमान कैसे उसको फेस किया जाए, मुसलमानों की एक हिकमत से कैसे अमल किया जाए, गौर फ़िक्र कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग दूसरे कौम के साथ भी मिलजुल के हमको चलना है और आने वाले इंतखाबात जो भी हैं बीबीएमपी हो या असेंबली इलेक्शन हो, हम लोग सारे मिल के एक सेक्युलर फोर्सेस और दूसरे कौम के साथ इत्तेहाद के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा मुसलमानों का,
सरकार बनाने में, इसके ऊपर गौर व फिक्र किया गया है। रहा मुसलमानों का नुमाइंदगी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, जिसमें सदा इत्तेहाद ने एक क्वेश्चनर रखा है तीनों पार्टियों को, जिसमें उस क्वेश्चनर को हमारे हाईकमांड के साथ डिस्कस करके, हमारे लीडरान के डिस्कस करके वो कौम के सामने पेश करेंगे। मुल्क में जो नफ़रत का माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, जबकि हमारा देश जिसकी गंगा जमनी तहज़ीब सारी दुनिया में मशहूर है और यहाँ सदियों से तमाम ज़ात पात के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और एक दूसरे का ताउन करते आए हैं, एक दूसरे की मदद करते आए हैं। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करें और यहाँ के समाज का गहराई से मुताला करें तो आपको ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ, हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे कि जहाँ बेशुमार हिंदुओं ने मुसलमानों के दीनी, मजहबी, कौमी, मिली मसाइल में साथ दिया है और बेशुमार मुसलमानों ने हिंदुओं के मजहबी त्यौहारों और उनके कौमी, मिली मसाइल में, उनके अपने कौमी मसाइल में एक दूसरे का ताउन किया है, साथ दिया है। इस हवाले से मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद ख़ासकर मुल्क में अमन और भाईचारा का माहौल बना रहे, प्यार और मोहब्बत का माहौल कायम रहे, जैसा कि शायर कहता है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इसीलिए तो ये आज हम लोग सदा इत्तेहाद वाले ये फ़ैसला कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और तुम्हारा क्या वो सेकुलर ये सब नाम से हटा करके हम लोग जो है, जो भी मुसलमान जो भी पार्टी से हो, अगर वो कामयाब होता है तो उसकी तायद करने के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। ये नहीं कि बीजेपी या जनता दल वाले ने 18 दे दिए, कांग्रेस वाले ने 19 दे दिए और एक ही जगह पे उन्होंने दिया। अब ये आइंदा चलने वाला नहीं है और जो भी ये नुमाइंदगी को जो अपना बी फार्म देते हैं उनको पहले परखना चाहिए कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये जो है 18 सीट 19 सीट ये अब नहीं चलेगा। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कौम से मतलब है, इंसानियत से मतलब है। जो भी गैर मुस्लिम जो है, जो अपनापन की, इंसानियत की जो पेशगी करता है उसका भी हम साथ देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों की ही बात है और ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की तायद करेंगे। मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं और मुसलमान भी किसी पार्टी के लिए है नहीं। बस ये हम सदा इत्तेहाद वाले कह रहे हैं। हमें कोई भी हमारा नुमाइंदा कामयाब होने वाला है और वो हक इंसानियत के लिए काम करता है तो उसे हम साथ देंगे। तो वो उनका प्रॉब्लम है ना। हमारी बात हमने सामने रखा है कि जो भी इंसानियत के लिए काम करता है हम उसका साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सदा इत्तेहाद कर्नाटक जो हमारी तंजीम है, इसकी जानिब से हमीरशाह कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम शहर के दीगर हिस्सों से उलमा हज़रात और दानिश्वर हज़रात भी यहाँ पे मौजूद थे और सदा इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स भी थे और इन लोगों के साथ मिलकर जो सियासी क़ायद आए हुए थे, इनके साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग हुआ और सदा इत्तेहाद की जानिब से इन सियासी क़ायद को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, उनके पास सामने कुछ हम लोगों ने एक क्वेश्चनर के फॉर्म में एक सवालात उनसे पेश किए थे और उनके पास हम लोग जवाब जानने की कोशिश किए कि अब तक जब से ये वजूद में आए हैं पार्टीज़, तो ये पार्टीज़ मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर हैं बोलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने अंदाज़ों में उन्होंने अपना जवाब दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब भी माइनॉरिटीज़ का कोई मसला होगा या माइनॉरिटीज़ की हक़ की बात होगी तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज़ या तमाम लीडर हज़रात जो क़ायद हैं ये आके यहाँ पे कौम की रहबरी करेंगे और इसी तरह से हमारा इंशाअल्लाह चाहे वो BBMP काउंसिल हो या असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए क्या जो डिमांड्स हैं? जी, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो क़ायद आए हुए थे तो उन्होंने उनसे हमारा जब मुलाकात हुआ तो माइनॉरिटी लीडर्स आए हुए थे, तो इंशाअल्लाह वो अपने सीनियर लीडर्स जो हैं, जो पार्टी के हाई कमांड है, उनसे मशवरा करके इंशाअल्लाह फिर उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ हमारे सदा इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग होगी। तो इंशाअल्लाह उधर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, जितना हमारा हक़ है माइनॉरिटीज़ का, उतना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिले। और सियासत में क्या हो रहा है कि आज हम सदा इत्तेहाद की एक कोशिश हो रही है कि जैसे हम सब मसलकों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म पे लाए
तो हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं उनसे को भी एक प्लेटफार्म पे लाके कोशिश ये की जाए कि उनके जो भी हाई कमांड है उनको वाज़े किया जाए कि भाई किस तरीके से आप नुमाइंदगी देंगे और किस तरीके से उनको साथ देंगे। खाली टिकट ले लेना दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है। वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक के लिए जो लड़ सकता है, जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है, हम सब जमात मिलके चाहे वो किसी भी पार्टी से हो उसको जिताने की कोशिश करेंगे। अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी तो सबसे पहले पैदा करो इत्तिहाद बाहमी। आज सदा इत्तिहाद की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक नेशनल पार्टियों के साथ मुशावरती नशिस्त हुई। सदा इत्तिहाद का जो सबसे अहम एजेंडा है, तकरीबन 12 सालों से सदा इत्तिहाद इसी पर काम करते आ रही है कि जहाँ पर मुसलमानों में, मुसलमान पार्टियों में, मुसलमान जमातों में डिफरेंसेस हैं उनको मिली मसाइल में यकजा करना। और इसी मकसद के तहत हमने ये देखा कि सियासी पार्टियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है, मुसलमान नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जब मिली मसाइल आते हैं तो सब बिखर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल कर्नाटक के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रियासती सतह की पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल पार्टियां हों, उन तमाम मुस्लिम नुमाइंदों को जोड़कर उनसे वजाहत तलब की जाए कि हमारा ये इख्तलाफ, हमारे ये डिफरेंसेस जो हैं उसको ख़त्म किया जाए। मिली मसाइल में एक होकर हम सब जो है ना कदम ब कदम मिलाकर इन मसाइल को हल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे आए और हमने उनसे कौम की तरफ से वजाहत तलब की। और शहर के अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से नौजवान उलमा किराम को हमने मदऊ किया, हर किसी ने सवाल किया। एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िक्र मुबाहसा हुआ है। तो इसका आने वाले दिनों में, आने वाले BBMP इलेक्शंस हो या चाहे वो MLA इलेक्शंस हो, उस पर एक अच्छा इंशाल्लाह असर पड़ने वाला है। माशाअल्लाह आज सदा इत्तेहाद की तरफ से एक मीटिंग मुकर्रर हुई जिसमें नेशनल पार्टीज़ के तमाम ज़िम्मेदारों को बुलाया गया और बुलाने के बाद उनसे ये कहा गया कि कौम मुस्लिम को आप टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं और काम होने के बाद, आप लोग जीत जाने के बाद फिर जो है हम लोगों को छोड़ देते हैं। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर ये भी कहा गया कि आज अक्सर जो हालात देख रहे हैं तो हमें लीडर कम चमचे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हो सकता है कि हमारी 19-20 कुछ मामला हो। तो लिहाजा आज ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप इतने चीज़ों की हम लोगों को आप गारंटी देते हो, तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें कौम से लेना देना है। जो कौम का अच्छा साथ देगी हम उसके साथ हैं। ये तमाम पार्टी वालों से कहा गया है और सब लोग सुन के गए हैं। देखें इंशाअल्लाह अगली मीटिंग तक वो आकर हमें बताएंगे, जो बताएंगे फिर उस पर हमारा अगला तबसरा होगा।